डियर स्टूडेंट्स, बीए पार्ट 2 के क्लास में आपका स्वागत। हम आज बीए पार्ट 2 के फर्स्ट पेपर में दबाव समूह यानी कि प्रेशर ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम दबाव समूह का वर्गीकरण, दबाव समूह द्वारा अपने हितों की पूर्ति के लिए अपनाए जाने वाले साधन या जो तरीके अपनाए जाते हैं उनकी चर्चा तथा दबाव समूह के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने दबाव समूह का अर्थ और उसके लक्षणों को जाना था। तो दबाव समूह क्या है? एक दबाव समूह उन लोगों का औपचारिक संगठन होता है जिसके एक से अधिक सामान्य उद्देश्य होते हैं और जो घटनाक्रम को विशेष रूप से विधि निर्माण और प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित करने में प्रयत्नशील रहते हैं, जिससे वे अपने हितों की रक्षा कर उन्हें प्रोत्साहन भी दे सकें। दबाव समूह के वर्गीकरण का अगर अध्ययन करें तो पाते हैं कि दबाव समूह कई प्रकार के होते हैं। दबाव समूह को किसी एक आधार पर वर्गीकृत करना संभव नहीं है, उसके कई आधार हैं। कार्य क्षेत्र के आधार पर दबाव समूह कुछ बड़े होते हैं तो कुछ छोटे होते हैं। कार्य की प्रकृति के आधार पर दबाव समूह की व्याख्या करें तो कुछ दबाव समूह औपचारिक तो कुछ अनौपचारिक होते हैं। आर्थिक स्थिति के आधार पर संपन्न तथा विपन्न होते हैं और प्रभावशीलता के आधार पर देखें तो शक्तिशाली या निर्बल दबाव समूह के रूप में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। दबाव समूह को आर्थिक, व्यावसायिक, शैक्षणिक, वैचारिक आदि मुख्य आधारों पर भी वर्गीकृत किया जाता है। G.A. एमंड ने दबाव समूह को 4 श्रेणियों में विभक्त किया है। वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, संस्थात्मक दबाव समूह। संस्थात्मक दबाव समूह जो है राजनीतिक दलों, विधानमंडलों, सेना, नौकरशाही आदि में सक्रिय रहते हैं। इनके औपचारिक संगठन होते हैं और ये स्वायत्त रूप से क्रियाशील रहते हैं। सेकंड, समुदायात्मक दबाव समूह। समुदायात्मक दबाव समूह हितों की अभिव्यक्ति के विशेषीकृत संघ होते हैं। इनकी जो मुख्य विशेषता होती है वो है कि विशिष्ट हितों की पूर्ति करना होता है। यह प्रत्येक देश की राजनीति में सक्रिय दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए व्यावसायिक संगठन, श्रमिक संगठन, विद्यार्थी संगठन आदि। थर्ड जो दबाव समूह है वो गैर समुदायात्मक दबाव समूह। ये दबाव समूह अनौपचारिक रूप से अपने हितों की अभिव्यक्ति करते हैं। इनके कोई संगठित संघ नहीं होते हैं। इनको परंपरावादी दबाव गुट भी कहा जाता है। गैर समुदायात्मक दबाव समूह में सांप्रदायिक और धार्मिक समुदाय, जातीय समुदाय आदि आते हैं। और फोर्थ जो दबाव समूह है वो है प्रदर्शनात्मक दबाव समूह। प्रदर्शनकारी गुट वह हैं जो अपनी मांगों को लेकर अवैधानिक उपायों का प्रयोग करते हुए हिंसा, राजनीतिक दंगे और कई अन्य आक्रामक रवैया अपना लेते हैं। प्रदर्शनात्मक विरोध जैसे जनसभाएं, पदयात्रा, रैली, विरोध दिवस मनाना, धरना, अनशन, घेराव आदि उपायों को अपनाते हैं। इन उपायों में जो है प्रभावक गुट जो होता है, दबाव समूह जो होता है वो न केवल अपना असंतोष ही व्यक्त करते हैं वरन ये समूह, ये गुट किसी विशिष्ट नीति को बनवाने अथवा बदलने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं।
दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए उपयुक्त साधन या तरीके अपनाते हैं। दबाव समूह द्वारा जो टेक्निक्स अपनाई जाती हैं, जो तरीके अपनाए जाते हैं, वो इस प्रकार हैं। प्रचार व प्रसार के साधन। दबाव समूह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जनता में अपने पक्ष में सद्भावना का निर्माण करने के लिए तथा विधायकों के जो दृष्टिकोण होता है अपने पक्ष में करने के लिए विभिन्न जो ये दबाव समूह होते हैं, प्रेस, समाचार पत्र, रेडियो तथा टेलीविज़न वगैरह का प्रयोग करते हैं। नीति निर्माताओं के समक्ष अपने पक्ष को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए दबाव समूह आंकड़े प्रकाशित करते हैं, जिससे कि अपनी मांगों को पूरी करवा सकें। गोष्ठियां आयोजित करते हैं। वर्तमान में जो दबाव समूह हैं, विचार विमर्श करने के लिए गोष्ठियां, सेमिनार, वार्ताएं आयोजित करते हैं और इन गोष्ठियों में विशेष रूप से विधायिका के सदस्यों तथा प्रशासनिका के जो मुख्य अधिकारी होते हैं उनको भी आमंत्रित करते हैं, जिससे कि उनके जो दृष्टिकोण हैं उनको प्रभावित किया जा सके और उस दृष्टिकोणों को प्रभावित करने का दबाव समूह प्रयास करते हैं। संसद की लॉबियों में भी सक्रिय रहते हैं। दबाव गुट अपने एजेंटों के माध्यम से संसद में जाकर वहाँ के सदस्यों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। संसद की लॉबियों में संसद सदस्यों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। विधायकों के साथ संपर्क स्थापित करते हैं, उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखते हैं और उनकी जो मनोवृत्ति होती है उनको बदलने का प्रयास करते हैं और अपने फेवर में करने की कोशिश करते हैं। दबाव गुट जो हैं वो बेईमानी तथा अन्य उपायों को अपने जो स्वार्थ हैं उनकी पूर्ति के लिए भी अपनाते हैं और कई तरीके ऐसे अपनाते हैं जिससे कि दबाव समूह के साध्यों की प्राप्ति हो सके। लॉबिंग से यह अभिप्राय कि सरकार को प्रभावित करना, ये क्या है, राजनीतिक उपाय है। लॉबिस्ट का कार्य करने वाले व्यक्ति दबाव समूह और सरकार के बीच मध्यस्थ होते हैं। लॉबिस्ट के माध्यम से दबाव समूह जो हैं विधि निर्माताओं को प्रभावित करते हैं और वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। संसद सदस्यों के मनोनयन में भी रुचि रखते हैं। दबाव समूह ऐसे व्यक्तियों को चुनावों में दलीय प्रत्याशी मनोनीत करवाने में मदद देते हैं जो आगे चलकर संसद में उनके हितों की अभिवृद्धि में सहायक हो। ऐसा भी कहा जाता है कि जो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है उसमें संसद सदस्य दबाव समूह के नियंत्रण में भी रहते हैं, क्योंकि चुनावों में जो प्रत्याशी होते हैं उनको दबाव समूह द्वारा कई प्रकार से सपोर्ट मिलता है, तो इस सपोर्ट के बदले में दबाव समूह की मांगों का उनको समर्थन करना पड़ता है। और एक और जो तरीका है वो प्रदर्शन। कभी कभी दबाव गुट जो है उग्र आंदोलनात्मक तथा प्रदर्शनकारी जो साधन होता है उनका भी प्रयोग करते हैं। अधिकतर जो है प्रदर्शनकारी जो दबाव समूह होता है वो ही ऐसे साधनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन आजकल ये चलन में आ गया कि अन्य जो दबाव गुट हैं वो भी हड़ताल, रैली, जुलूस आदि साधनों का प्रयोग करने लगे हैं। दबाव समूह सामान्यतः 3 प्रकार से क्रियाशील रहते हैं। पहला तो दबाव समूह चुनावों के समय सक्रिय रहते हैं। दूसरा, वे विधानांक पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और लॉबिंग कार्य करते हैं। और तीसरा, प्रसार माध्यमों से लोकमत को अपने पक्ष में करने की चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं और इसी उससे दबाव समूह के तरीके और उपाय जो हैं सरकार के क्रियाकलापों के स्वरूप पर निर्भर करते हैं। यदि सरकार आर्थिक कार्यों का जो है संपादन कम करती है
तो दबाव समूह इतने क्रियाशील नहीं रहते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ जो सरकार है अधिक से अधिक आर्थिक कार्य करती है तो दबाव समूह भी सक्रिय हो जाते हैं और सक्रिय रहेंगे, जिससे कि वह अपने हितों की पूर्ति कर सकें। राजनीतिक प्रक्रिया में दबाव तथा हित समूह का विशिष्ट महत्व है और यह महत्व बढ़ता जा रहा है। लोकतंत्र में दबाव समूह को एक सहयोगी माना जाने लगा है। विभिन्न देशों की शासन व्यवस्थाओं में भी इन समूह का महत्व और योगदान इतना बढ़ गया है कि जो ये राजनीतिक क्रियाशीलता के लिए ये एक स्वास्थ्यजनक तत्व भी माना जाने लगा है। दबाव समूह का जो महत्व है अत्यंत व्यापक बनता जा रहा है। इसीलिए अधिकांश देशों के संविधान भी इस बात को मानने लग गए हैं कि इस प्रकार के समूह के विकास के लिए इनको उपयुक्त सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। प्रशासन को जन इच्छा के अनुकूल बनाने में ये महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। दबाव समूह की उपयोगिता तथा महत्व के कुछ एक जो मुख्य बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं। पहला तो जो है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति के रूप में दबाव समूह कार्य करते हैं। दबाव गुटों को लोकतांत्रिक भावना की अभिव्यक्ति का साधन माना जाता है। लोकतंत्र की जो सफलता है उसके लिए लोकमत तैयार करना आवश्यक है ताकि विशिष्ट नीतियों का समर्थन या विरोध जो है वो किया जा सके। तो इसके लिए दबाव समूह का महत्व है। इसके लिए दबाव समूह लोकमत को शिक्षित करते हैं। आंकड़े इकट्ठे करके विधि निर्माताओं के पास जो आवश्यक सूचनाएं होती हैं उनको पहुंचाकर अपने लक्ष्यों की, अपने अभिष्टों की प्राप्ति करना और ये आज के लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक अंग भी बन चुका है। दूसरा जो है शासन के लिए सूचनाएं एकत्रित करने वाले संगठनों के रूप में दबाव समूह। शासन की जो सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसके पास पर्याप्त सूचनाएं हों। शासन की सूचनाओं के जो गैर सरकारी स्रोत हैं उसके रूप में दबाव समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शासन को प्रभावित करने वाले संगठनों के रूप में भी दबाव समूह का जो अस्तित्व है वो एक संस्था के रूप में है। इसके पास इतनी शक्ति होती है कि वे स्वार्थ या हित विशेष की रक्षा के लिए जो शासकीय मशीनरी है उस पर उपयोगी व सफल प्रभाव डाल सके। सरकार की निरंकुशता को सीमित करने में इसकी दबाव समूह की भूमिका होती है। प्रत्येक प्रकार की जो शासन व्यवस्था में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है और समूची जो शक्तियां हैं वो किसके हाथों में केंद्रित हो रही हैं? वो सारी शक्तियां सरकार के हाथों में केंद्रित होती जा रही हैं। दबाव समूह जो है अपने साधनों द्वारा सरकारी निरंकुशता को परिसीमित करते हैं। समाज और शासन में संतुलन स्थापित करना। राज्य में दबाव समूह की उपस्थिति का एक लाभ ये भी है या जो एक फायदा कह सकते हैं हम कि विभिन्न हितों के बीच संतुलन बना रहता है। इस प्रकार कोई भी जो है एक प्रभावशाली सत्ता के रूप में उभर कर सामने नहीं आता है। जैसे व्यापारी, श्रमिक, किसान, कर्मचारी, धार्मिक समुदाय आदि सभी अपने ही स्वयं के हितों को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उनको एक दूसरे से प्रतियोगिता करने के लिए विवश किया जाता है या विवश हो जाते हैं। इससे समाज और शासन में एक संतुलन स्थापित हो जाता है और ये संतुलनकारी जो प्रवृत्ति है समाज को एक उस स्थिति से बचाती है जिसमें कि कोई भी एक व्यक्तिगत जो समुदाय है वो सारी शक्ति को अपने में केंद्रित कर ले या अपने पास रख ले या अपने में हथिया ले। इसकी जगह समाज और शासन में संतुलन स्थापित हो पाता है। व्यक्तिगत हितों और सरकार के मध्य संचार के साधन। दबाव समूह व्यक्तिगत हितों का
राष्ट्रीय हितों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। यह समूह नागरिक और सरकार के मध्य संचार साधन का कार्य करते हैं। निर्वाचित नेता जो होते हैं वो दबाव समूह के माध्यम से अपने निर्वाचकों की इच्छा आकांक्षाओं का पता लगा लेते हैं, अतः इनको गैर सरकारी संचार सूत्र भी कहा जा सकता है। दबाव समूह जो है विधि निर्माण में विधायकों की सहायता करते हैं। ये अपनी विशेषज्ञता से जो विधि निर्मात्री समितियों के सदस्यों को आवश्यक परामर्श देते हैं और इनके परामर्श और सहायता इतने उपयोगी होते हैं कि यह दबाव समूह लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का दूसरा नाम कहलाए जाते हैं। निरंकुश तंत्र में भी इनका अभाव नहीं होता और साम्यवादी शासन तंत्र में भी दबाव गुट सक्रिय रहते हैं। इस प्रकार से समाज में पाए जाने वाले ये विभिन्न दबाव समूह का उद्देश्य अपने सदस्यों का सामाजिक, आर्थिक या व्यावसायिक उत्थान करना होता है। थैंक यू।